सो अभी जी इवनिंग ड्यूटी पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये दो लोग मेरे पीछे चल खड़े हैं। पहले तो दोनों हाई करते, वैसे पेशेंट है तो हाई करना कायदे से बनता नहीं है। अच्छा जी, अब इनके साथ ये हुआ है कि ये हमारे यहीं के एम्प्लॉय हैं, ये एमएस ऑफिस के ही जो एम्प्लॉय हैं। लेकिन हम इमरजेंसी में क्या हॉस्पिटल में कहीं भी सबके लिए रूल्स इक्वल्स हैं कि अगर लाइन्स पेशेंट्स ने बनाई हैं तो स्टाफ ने, इम्प्लॉयज़ ने भी वही लाइन्स और वही रूल्स फॉलो किए जाती हैं। इनसाइड इमरजेंसी तो exhausted. I just come to wash some hair and freshen up. मैम नारवाल से जो लाहौर को सड़क आती है, मेन रोड है, उसकी लेफ़्ट साइड पे जितने भी गांव हैं, ये दाऊद हो गया, नारंग चैना हो गया, और 1 2 3 4 गांव हैं ऐसे हैं जो ना पूरे तबाह हो गए। Establish most advanced emergency. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Health and Lifestyle Vlog with डॉक्टर फ्रीहान मोल। तो आज का जो है वो मेरा ब्लॉग जो होने जा रहा है, आपको थंबनेल से समझ तो आ ही गया होगा। सो बेसिकली क्योंकि फ्लड अलर्ट हुआ है पंजाब में भी, सिंध में भी, जो है KPK में हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें हुई, और पंजाब में अब जो है फुल अलर्ट लग चुका है। सो उसके पेश नज़र जो है ना हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज लग गई हैं। तो उसमें जो है वो कहता है ना कि मेरी जो है वो इवनिंग ड्यूटी लगी है। तो आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से एशिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटल में एक इवनिंग ड्यूटी होती है, ताकि वो तमाम लोग जो थोड़ा सा मेरी तरह से, जैसे मैं थोड़ी सी नर्वस थी बिकॉज मैंने वैसे मॉर्निंग से नाइट तो ऑफिस में काम किया है, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल में इवनिंग ड्यूटी नहीं की। तो आई थॉट कि आई शेयर विद ऑल ऑफ यू कि एक्चुअली क्या होती है और क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और कैसा लगता है और कितना मज़ा आता है काम करने का, और क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, कितनी नई चीज़ें होती हैं, कितना आपको आपके पास वो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं लाइक दिस। तो वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ काम पे। आपको लग रहा होगा अभी दिन है, क्योंकि हमारी इवनिंग ड्यूटी जो है वो दोपहर से रात तक की होती है, मतलब उसके बाद यानी कि शाम से वो जो ऑलमोस्ट रात होती है 8 बजे तक, उसके बाद फिर और नेक्स्ट शिफ्ट की जो है वो ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें जो है वो अर्ली निकलना पड़ता है। और क्योंकि आपको पता है मानसून बारिशें किसी भी टाइम हो जाती हैं, तो लास्ट टाइम भी मैं जब गई थी तो बहुत मुश्किल से पहुंची थी। तो अभी इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्दी से निकलें, पहुंचे, और जो है वो ताकि बारिश का रिस्क जितना कम हो सके वो करें। और ये है कि पंजाब, सिंध, पूरा पाकिस्तान जो है मानसून बारिशों में जो है वो महफूज रहे, सैलाब की तबाहकारियों से जो है महफूज रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जो चलते हैं इवनिंग ड्यूटी पर और आपको दिखाते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक। So here we stuck. Then finally खुल गया है सिग्नल। So चलिए जी, एक और सिग्नल मिल गया है हमें यहाँ पे, और हम उस पर खड़े हैं। और मालूम के सिग्नल्स अक्सर जो है वो लंबे होते हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं जी, बिल्कुल मेयो के पास हैं। और आप ये देखें कि पहुँचते पहुँचते देखें दोपहर टाइप हो गई है। यू कैन सी दिस, शाम से होने लगी है। और दूसरा कुछ आजकल मानसून सीज़न है तो बारिश भी जो है वो चल रही है, तो बारिश जैसा माहौल हो गया है। लेकिन अब फील आ रही है ना कि हम इवनिंग ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो बस अब गेट में एंटर होते हैं। वी गो। हम जो है वो इस टाइम सेकेंड जो है वो गेट से एंटर हो रहे हैं, मेन गेट से नहीं एंटर हो रहे। आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का भी बचा लेंगे। और दूसरा ये है कि अगर इमरजेंसी गेट सामने से ओपन होगा तो हम सामने से एंटर हो जाएंगे, हमें पीछे से गाड़ी नहीं लानी पड़ेगी। तो दिस इज़ अ बेनिफिट। सो हियर वी आर इन मेयो। इस सन्नाटा देख के आपको लग ही रहा होगा कि हम इवनिंग ड्यूटी पे आए हैं, वरना मॉर्निंग पे तो हद हुई होती। सो ये पीसफुल थोड़ी सी जो इन्वायरमेंट है ना, वैसे तो हॉस्पिटल में कभी पीस नहीं होता उस तरह से, लेकिन फिर भी कदरा कम होता है। तो इसकी वजह से दिस इज़ अ वन गुड थिंग ऑफ इवनिंग टाइम, रिलैक्सिंग होता है काफ़ी। तो जी हाँ, सामने वाला दरवाज़ा खुला है इमरजेंसी का, तो हम जो है वो सामने वाले गेट से ही जाते हैं। ट्रैफिक, बाइक्स, रीच इन आवर ड्यूटी प्लेस, न्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी। अब पार्किंग पे लगाते हैं गाड़ी। सो चलें जी, अब हम पहुंच गए हैं एंड फाइनल ड्यूटी पे पहुंच गए हैं। और ये है जी इमरजेंसी के बैक साइड जहाँ पे पार्किंग होती है। और अगर मैं आपको दूर से दिखा सकूँ तो वो जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअली में यहाँ का वो कहते हैं ना लोकल पुलिस स्टेशन भी है। सो अगर किसी ने कुछ रिपोर्ट करना हो तो वो सब चीज़ें वहीं हो जाता है, जो डेली के FIR से वहाँ होती हैं। सो हम जब पहुँच गए हैं, गाड़ी छड़ी मैंने लगा दी है यहाँ पे, तो अब जो है अपनी ड्यूटी प्लेस पे पहुँचते हैं। तो शायद उधर ही होंगे। इस तरह से दिखती है इवनिंग ड्यूटी, ठीक है।
2 बजे के बाद वाला टाइम। और अब रात को कैसा दिखेगा वो दिखाएंगे, और अंदर क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। सो ये है जी इमरजेंसी के बाद वाले एरिया, और हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। इनसाइड इमरजेंसी, सो एस्टैब्लिश मोस्ट एडवांस्ड इमरजेंसी। सो ड्यूटी प्लेस पे आ गए हैं। अब बाकी का पूरा ओवरव्यू हम नहीं दे सकते, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वी रीच्ड इन आवर ड्यूटी प्लेस। तो इसमें क्या क्या कुछ चीज़ें होंगी, कुछ मैं ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप लोग को एक अच्छा सा ओवरव्यू मिले और एक बूस्टअप मिले। सो अभी जी इवनिंग ड्यूटी पे मैं आपको दिखाती चलूँ। ये 2 लोग मेरे पीछे खड़े हैं। पहले तो दोनों हाई करते, वैसे पेशेंट है तो हाई करना कायदे से बनता नहीं है। अच्छा जी, अब इनके साथ ये हुआ है कि ये हमारे यहीं के एम्प्लॉय हैं, ये एमएस ऑफिस के ही जो है एम्प्लॉय हैं। लेकिन हम इमरजेंसी में क्या हॉस्पिटल में कहीं भी सबके लिए रूल्स इक्वल्स हैं कि अगर लाइन्स पेशेंट्स ने बनाई हैं तो स्टाफ ने, एम्प्लॉयज़ ने भी वही लाइन्स और वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये अभी गिर गए थे और ये इमरजेंसी में इवनिंग में चेकअप के लिए आए हैं। तो आए इनसे स्टोरी पूछते हैं और देखते हैं कि क्या इन्होंने स्पेशल प्रिविलेज लिया है या फिर सबके लिए जो है हम इक्वालिटी पे जो है वो काम कर रहे हैं और कैसा ट्रीटमेंट इनको मिला है। तो इनसे जो है वो पूछते हैं। अच्छा जी, तो आप कहाँ के हैं बताएं जी, वो थोड़ा सा मैं बताएं पहले। तो मैडम मेरा नाम आसिफ है और मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो मैं अभी घर जा रहा था ड्यूटी से ऑफ करके, तो मैं एक गाड़ी से टकराया हूँ जिसकी वजह से मेरे पाँव में दापा ही है और थोड़ी सी शोल्डर पे रगड़ लगी है, जिसकी वजह से मैं फ़ौरन करीब ही था तो इसी हॉस्पिटल में आ गया हूँ चेकअप के लिए। और ये भी आपके साथ ही वहीं पे होते हैं? मेरे कलीग हैं तो इन्होंने साथ लेके आए मुझे। बाइक मेरे से चलाई नहीं जा रही थी तो मैंने पर्ची बनाई है अपनी उसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ। उसी तरह बना के तो हम यहाँ पे चेकअप के लिए हैं। तो आगे आपने हमें फैसिलिटेट किया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपने वेलकम। और आपने कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं लिया, हालांकि आप एमएस ऑफिस से आए थे और देखा कि जैसा पेशेंट्स के साथ हो रहा है वैसे ही और सबके साथ अच्छा भी है। जैसे पेशेंट सारे चेकअप करा रहे हैं वैसे ही हमने अपने तौर पे कराया, कोई हमें दिक्कत नहीं आई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उसके लिए शुक्रिया, आपने अच्छा इंतजाम किया है। थैंक यू। तो अच्छे, अब ठीक है, चलें अब ट्रीट कराएं। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है एक इंटर्न जो है वो मौजूद है यहाँ पे। बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? ओटी के, हाँ जी, ओटी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये सर्व कर रहे हैं और ये बिलोंग करते हैं नारोवाल से। जो हम, क्योंकि मैंने बताया था कि आज के ब्लॉग में थोड़ा सा मैंने फ्लड अलर्ट भी जो है वो दिया था कि फ्लड की वजह से इमरजेंसी नाफिज हुई है और हम सबको जो है वो इतनी हाई अलर्ट पे कभी इवनिंग ड्यूटी करनी पड़ी है, दिस एंड दैट। तो ये भी जो है स्टूडेंट्स हैं नारोवाल। इनका आपको पता है कि शहर वो किस हद तक तबाह हो गया है सैलाब में, और ये यहाँ पे जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, मुल्क को, कौम को सर्व कर रहे हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। तो मुझे लगा कि इनकी थोड़ी सी स्टोरी सुननी चाहिए और ताकि लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो रियलाइजेशन हो कि कितना इंपॉर्टेंट है टाइमली चीज़ों को, अपने एरिया को इवैक्यूएट करना और अपने बहन भाइयों की मदद करना इस सैलाब की तबाहकारियों में। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी सिटी का क्या हुआ और इनको यहाँ पे उस हालात में, यहाँ पे इस टाइम जॉब करते हुए कैसा लग रहा है। हाँ जी मैम, नारवाल से जो लाहौर को सड़क आती है, मेन रोड है, उसकी लेफ़्ट साइड पे जितने भी गांव हैं, ये दाऊद हो गया, नारंग चैना हो गया, और 1 2 3 4 गांव हैं ऐसे हैं जो ना पूरे तबाह हो। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वो गांव ही एक साइड पे जो है वो जो मेन रोड जाती है वो सारा का सारा एरिया जितने भी गांव लगते थे में, जो भी वो भारत वाली साइड में ना, इंडिया के बॉर्डर के साथ जो लगते थे, जितने भी गांव हैं उन सब में पानी दाखिल हो गया। दूसरी साइड तो ज़रा बचत ही है, लेकिन यह है कि नारवल शहर में भी पानी आ गया और काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया। गया। और मुझे ये बताएं कि जो गांव मतलब इस तरह से डूबे हैं, तबाह हुए हैं, क्या वो कच्चे घर थे कि पक्के थे? ज़्यादा तो वैसे कच्चे घर थे लेकिन पक्के भी थे उसमें। ठीक है कि उन्होंने कुछ अपना तो सामान की वो बचा लिया, लेकिन जो माल में ऐसी था कुछ का, किसानों के पास तो वही थे, खेत थे और माल वगैरह था, जो भी भैंसें वगैरह थी वो सारी, जानवर बच गए। 70% तो सबका नुकसान हो गया। 70% नुकसान हो गया, लेकिन जानवर बचे हैं? माल, जान बची है लोगों की? माल का अगर नुकसान जान तो उनकी बच गई है, लेकिन यह कि माल वगैरह जो है ना वो ऐसे ही पानी के साथ, और गायें भैंसें सब वो बची हैं कि वो भी वही हैं? वो भी वही है, पानी के साथ ही आती जा रही है, आगे कोई नहीं। अब ये है कि दूसरे गाँव हैं जो उनसे उन्होंने ये इमदाद किया कि उनका खाना वगैरह 5-6 गाँव ने इकट्ठा मिलके, उधर ही एक चौक है नीलम चौक, वहाँ उनका खाना वगैरह तैयार किया, देखने तो आई हैं और उनको घर वगैरह के लिए ना अपने आसपास जो भी जगह वगैरह है पड़ी है तो उन्हें दी है। जबरदस्त। देखिए दूसरे गांव वाले उनको लेके गए हैं साथ और उनको जगह भी दी है, खाना भी दिया है। दैट्स टू गुड। और आप यहाँ पे सर्व कर रहे हो जी, तो कैसा लग रहा है?
इंसानियत को सर्व करके, वो भी यहाँ पे इमरजेंसी में। ये तो अब हमारा पेशा हो गया कि मतलब कि हमने ये काम करना है। चलो चलो, दुआ है सबके लिए आमीन। कि सबको जो है वो अल्लाह अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। So little exhausted and having my fruits now. तो थोड़ा सा करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं एंड अगेन बैक टू वर्क। अभी जी हम राउंड करके आ गए हैं, क्योंकि एमरजेंसी में शाम के टाइम जो है आपका राउंड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। ऊपर वाली कुछ चीज़ों में मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हम नहीं दिखा पाते बाकी सारी कंस्ट्रेंट की वजह से, तो अब जो है वो मैं नीचे जा रही हूँ। सो वो भी नहीं दिखा सकते कि शाम के टाइम जो है आपको LP भी चेक करनी होती है, और इट्स अनदर अगेन हेक्टिक वर्क जो पूरे अस्पताल की जो LP डन करते हो, लेते हो, चेक करते हो। और तो वो सारा प्रोसेस नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स क्वाइट कॉन्फिडेंशियल। बट जो है मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि दिस इज़ द बेसमेंट। सो वहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ LP चेक करने। सो हियर वी गो। So exhausted. I just come to wash some hair and freshen up. So here walking emergency. Left at one side. सारी जगह नहीं दिखा सकते बिकॉज दीज आर सेंसिटिव प्लेसेस, बट ऐसे मैंने कहा शक्ल थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, लाइक हैविंग अ राउंड हियर एंड देयर। सो रात के टाइम जी ऐसे दिखता है मेरा वर्क प्लेस, अंधेरा हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर कार। सो रात के टाइम जो है इस तरह से दिखता है वर्क प्लेस। जैसे यहाँ का लैंप ऑन होता है, पता नहीं आज लोड शेडिंग हुई है क्या हुआ है जिसकी वजह से वो भी इस टाइम नहीं चल रहा, बट इस तरह से ये होता है। तो अभी जो है वो हमारा ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है, अब जो है वो हम घर जा रहे हैं और ये बहुत धूप पड़ रही है। तो मैंने कहा सबको बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन ऑफिशियल प्लेस, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मोटिवेट करने के लिए कि ऐसे अलर्ट्स की कंडीशंस आएँ तो हम सब हर तरह की ड्यूटीज़ जो है वो कर सकते हैं, हर टाइम पे जो है वो ड्यूटीज़ कर सकते हैं। सो जस्ट टू मोटिवेट द अपकमिंग लॉट, ये जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं, उनको जो है वो करने के लिए कि येस इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस टू। तो बहुत सारा कुछ लर्न करने को मिलता है, बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ब्लॉग में नहीं शो कर काम नहीं शो कर पाते, बट एक ओवरव्यू जो है वो मैंने दिया। सो पीछे जो है मेरी गाड़ी खड़ी है उसको लेते हैं एंड निकलते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज ब्लॉग। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अ लाइक गाइस। अल्लाह हाफ़िज़। So let's go everyone back to home. There we go. Allah Hafiz. So there we go. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.